हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर मानसी फ्रॉम भारत होम्योपैथी। आज मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ 7 ऐसे फूड आइटम्स की जो अगर आपको रुमेटॉइड अर्थराइटिस है और आप लेते हैं तो आपका जो रुमेटॉइड अर्थराइटिस का जॉइंट्स में पेन है वो कम हो सकता है, इन्फ्लेमेशन कम हो सकती है और साथ ही आपका जो रुमेटॉइड अर्थराइटिस है, जो जॉइंट्स की दिक्कतें हैं वो आगे नहीं बढ़ेंगी। धीरे धीरे आपको उनमें रिलीफ मिलेगा। लेकिन मैं हमेशा बताती हूँ कि मैं आपको जो भी खाने पीने की चीज़ें एडवाइस कर रही हूँ, मैं आपको जो भी सजेशंस देती हूँ, ये आपको आपकी डिजीज़ में रिलीफ दिला सकते हैं, कंप्लीटली क्योर आपको नहीं करेंगे। उसके लिए हमेशा आपको मेडिसिन की हेल्प लगेगी। तो आइए बात करते हैं पहले रुमेटॉइड अर्थराइटिस क्या होता है। रुमेटॉइड अर्थराइटिस जोड़ों की बीमारी है जिसमें क्या होता है कि जो हमारी ही इम्यूनिटी होती है, जो हमारे ही इम्यून सेल्स होते हैं, ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। हमारे खुद के इम्यून सेल्स हमारे जॉइंट सेल्स को एज अ फॉरेन पार्टिकल्स कह सकते हैं आप, या फिर एक अटैक कि उन्हें लगता है कि ये खतरा है हमारी बॉडी के लिए और उन्हीं को वो अटैक करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे जो जॉइंट्स होते हैं उसमें स्वेलिंग आती है, उसमें डीजनरेटिव चेंजेस शुरू हो जाते हैं क्योंकि हमारे खुद के इम्यून सेल्स हमारे जॉइंट्स को अफेक्ट करने लगते हैं, हमारे जॉइंट्स को डीजनरेशन की तरफ ले जाने लगते हैं। इसीलिए हमें जॉइंट्स में पेन रहने लगता है, वहाँ पे स्वेलिंग आ जाती है और हमें चलने में बहुत तकलीफ होती है। कहते हैं कि अगर आपको रुमेटॉइड अर्थराइटिस है तो आपको अपने वेट्स को मेंटेन करके चलना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपका वेट बढ़ेगा तो आपके जॉइंट्स पे और ज़्यादा स्ट्रेस जाएगा, वो और पेन में जाएंगे, इसीलिए आपका पेन उससे बढ़ सकता है। इसीलिए अगर आपको जॉइंट्स की कोई भी दिक्कत है तो आपको अपना वेट मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, एक हेल्दी वेट होना बहुत ज़रूरी है। तो आइए बात करते हैं 7 ऐसे फूड आइटम्स की जो अगर आप लेते हैं तो आपकी रुमेटॉइड अर्थराइटिस में आपको फायदा मिलेगा। सबसे पहली चीज़ है ग्लूटेन फ्री। ग्लूटेन फ्री चीज़ें आपको लेनी है क्योंकि ग्लूटेन जो होता है ना वो इन्फ्लेमेशन को ट्रिगर करता है। अगर आप ग्लूटेन वाले प्रोडक्ट्स ले रहे हैं तो आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ सकती है और जॉइंट्स में ऑलरेडी इन्फ्लेमेशन है तो आप भी चाहेंगे कि और सूजन ना आए, इसीलिए ग्लूटेन फ्री चीज़ें खाइए। आटा आपको नहीं खाना है, व्हीट आपको नहीं खाना है। अगर आपको जोड़ों की शिकायत है तो आप उसकी जगह रेड राइस, ब्राउन राइस खा सकते हैं, या फिर आप जौ, बाजरा या फिर रागी की रोटी खा सकते हैं। ये सभी चीज़ें ग्लूटेन फ्री होती हैं और ये आपकी इन्फ्लेमेशन को ट्रिगर नहीं करेंगी बल्कि आपकी इन्फ्लेमेशन को कम करेंगी। दूसरी चीज़ की हम बात करें तो स्प्राउट्स बहुत फायदेमंद होते हैं। स्प्राउट्स प्रोटीन से बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेटेड होते हैं, प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है उनमें, जो कि आपके जॉइंट्स को स्ट्रेंथ देंगे, आपकी बॉडी को एनर्जी देंगे। आपकी जो थकान है, जो आपकी जॉइंट्स की वजह से पेन है, उन सब में आपको एक्टिवनेस नज़र आएगी क्योंकि आप प्रोटीन ले रहे हो। तो स्प्राउट्स आप ले सकते हो। दाल का स्प्राउट्स नॉर्मली सब खाते हैं, आप मेथी का स्प्राउट्स भी ले सकते हो या फिर आप गाजर के बीज के स्प्राउट्स बनाकर भी ले सकते हो, ये आपको बहुत फ़ायदा करेंगे। तीसरी चीज़ सूप। हॉट सूप्स अगर आप लेते हो तो जो आपकी जॉइंट्स को हीटिंग इफेक्ट चाहिए वो उन सूप से पूरा हो जाता है। लेकिन याद रखिए कि सूप्स में आपको खट्टी चीज़ों के सूप्स नहीं लेने हैं। सबसे कॉमन होता है टमाटो सूप, लेकिन आपको टमाटो सूप नहीं लेना है क्योंकि टमाटो आपकी बॉडी में जाके एसिड की मात्रा बढ़ाएगा, जो कि हमें नहीं करनी है। इसलिए खट्टे चीज़ों का सूप आपको अवॉइड करना है, लेकिन सूप अगर आप लेते हैं तो वो आपके जॉइंट्स को बहुत फ़ायदा करेगा। चौथी चीज़ की मैं बात करूं तो वो है नट्स। ओमेगा 3 फैटी एसिड से रिच होते हैं जो कि इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं। तो अखरोट हो गया, बादाम हो गया, पिस्ता हो गया, अगर आप ये सब नट्स लेते हैं डेली बेसिस पे, रूटीन पे, अपना एक टाइम पे आप इंक्लूड कर रहे हैं तो आपकी बॉडी में भरपूर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स पहुँचते हैं जो कि इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं। पाँचवीं चीज़ की मैं बात करूँ तो फ्रूट्स आप जितने ज़्यादा खाएंगे उतना ही आपको फ़ायदा मिलने वाला है। फ्रूट्स क्या होता है, हमें एनर्जी भी प्रोवाइड करते हैं और बहुत से फ्रूट्स ऐसे होते हैं जो एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ रखते हैं। खट्टे फ्रूट्स आपको अवॉइड करने हैं, सोर फ्रूट्स आपको नहीं लेने हैं। आप एप्पल ले सकते हैं, आप बनाना ले सकते हैं, आप पपाया ले सकते हैं, आप चेरीज़ ले सकते हैं, बेरीज ले सकते हैं। ये सभी फ्रूट्स आप इंक्लूड कर सकते हैं। साथ ही आप वेजिटेबल्स भी ले सकते हैं और वेजिटेबल्स में आप ग्रीन लीफी जितनी भी वेजिटेबल्स हैं वो सब आप खा सकते हैं। ये आपके रुमेटॉइड अर्थराइटिस के सिम्टम्स में आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा दिलाएंगे। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ छठी चीज़ की तो वो है लोबिया, चना, ये जितनी भी सीड्स होती हैं, राजमा हो गया, ये सब प्रोटीन रिच होती है कि आपके जॉइंट्स को बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ देंगी, आपके बोन्स को ये स्ट्रॉन्ग बनाएगी। इन चीज़ों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एक मेन चीज़ की बात करूँ तो ऑयल। खाना खाएंगे तो ऑयल तो जाएगा ही जाएगा, तो उसमें आपको रिफाइंड ऑयल जो आता है वो बिल्कुल भी इस्तेमाल
नहीं करना है। उसकी जगह आप गाय के दूध का घी भी इस्तेमाल कर सकते हो, आप ऑलिव ऑयल इस्तेमाल कर सकते हो, तिल का तेल भी इस्तेमाल कर सकते हो। ये सारे ही तेल आपको फ़ायदा करेंगे। और अगर आप तिल के तेल या फिर ऑलिव ऑयल से डायरेक्ट भी मसाज करते हो तो आपको उससे भी फ़ायदा मिलेगा। और आपको लिमिटेड अमाउंट में ही ऑयल्स ऐड करने हैं। कोई भी ऑयल हो, कितना ही फ़ायदा करता हो, लेकिन है वो ऑयल ही, तो आपको लिमिटेड ही खाना है। जितनी ज़रूरत है सिर्फ उतना लीजिए, एक्स्ट्रा ऑयल अपनी सब्जियों में मत डालिए। तो ये जितनी भी 7 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं या फिर रिप्लेस करते हैं ये अपनी डाइट में, तो आपको आपकी रूमेटॉइड अर्थराइटिस के सिम्टम्स में बहुत फ़ायदा मिलने वाला है और वो धीरे धीरे आपकी चीज़ें जो है वो बैलेंस होने लगेंगी। लेकिन मैं फिर कह रही हूँ कि ये चीज़ें आपके सिम्टम्स में रिलीफ दिला सकती हैं, लेकिन परमानेंटली ख़त्म नहीं कर सकती। उसके लिए आपको मेडिसिन की हेल्प लेना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए आप भारत होम्योपैथी में भी संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पे पूरी डॉक्टर्स की टीम है जो कि आपको बेस्ट से बेस्ट ट्रीटमेंट देगी। थैंक यू।